हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बैकवर्ड चाइल्ड पिछड़े बालक के बारे में बताऊंगी। ऐसे जो बालक हैं, इनके पिछड़ेपन के कारणों का संबंध इनका परिवार, इनका विद्यालय, इनका समाज या इनका अपना शारीरिक और संवेगात्मक विकास के स्वरूप होता है। और इस संबंध में शिक्षा शास्त्रियों का यह विचार है कि समाज सेवकों और विद्यालय चिकित्सकों को मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि पिछड़ेपन के कारणों की खोज की जा सके और उन बालकों के लिए उचित आधारों का प्रयोग किया जा सके। पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का निदान होने के बाद उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए उपचार और शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार से है। नंबर 1 है शारीरिक दोष एवं रोगों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस। कम सुनाई देने वाले बच्चे, कम दिखाई देने वाले बच्चे को आगे लाएं और उनके बारे में जानकारी लें। और क्या जानकारी लें कि उनको समझ में आया कि नहीं आया, और उनको फिर धीरे धीरे पढ़ाया जाए, सहज ढंग से, आसान तरीके से उनको पढ़ाया जाए ताकि वो अच्छी तरह से उसको अर्जित कर सके। नंबर 2 है पारिवारिक वातावरण में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट। बालकों के परिवार का वातावरण अच्छा ना हो तो उनमें सुधार लाया जाए और इस बारे में माता पिता और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और जागरूकता लाया जाए। और अच्छा पड़ोस, विद्यालय और परिवार का सहयोग इसमें बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। ऐसे बालक जो निर्धन परिवार से संबंधित हो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका जो शिक्षा है वो अच्छी तरह से आगे चल सके और आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो सके। नेक्स्ट है विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल कोर्स। पिछड़े बालकों का मन पढ़ने में लगे और उनमें वो सफल हों, इसके लिए ये जरूरी है कि उनका जो करिकुलम है, उनका जो पाठ्यक्रम है, उसमें ऐसे विषयों को शामिल किया जाए जिसको अर्जित करने की क्षमता उनमें है। उनके रुचि, उनके इंटरेस्ट और उनकी नीड, आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। उनकी योग्यता, मानसिक योग्यता के अनुकूल उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वैसा विषय को शामिल करना चाहिए जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो और जीवन से संबंधित और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हो। और इसके लिए सबसे बेस्ट है बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, जिससे इन बच्चों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम ही ऐसे विषय उनके भविष्य को बना सकते हैं, है ना, ताकि वो भविष्य में भी अपना जीविकोपार्जन कर सके। नेक्स्ट है बालकों के प्रति सहानुभूति व बालकों के प्रति संतुलित व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, बैलेंस्ड एंड सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स चिल्ड्रन। माता पिता, अभिभावक, टीचर को ऐसे बच्चे, पिछड़े बालकों के प्रति उनके संतुलित दृष्टिकोण होनी चाहिए इनकी, और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए ताकि ये जो बच्चे हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके और वे ऐसे बच्चे अपने आप को सामान्य बच्चों के बराबरी में लाने का स्वयं प्रयास करें, खुद से प्रयास करें। नेक्स्ट है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। पिछड़े हुए बालकों के शिक्षण को संभव बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उनकी जो ग्रहण करने की क्षमता है और उनका बौद्धिक स्तर जो है उनके अनुकूल, उनके अनुसार शिक्षण विधियों का
प्रयोग किया जाए। और वो जो शिक्षण विधियाँ हैं वो इस प्रकार से है, जिसमें नंबर 1 है सरल व रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग। यूज सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स। नंबर 2 है शिक्षण में विशेष सहायक सामग्रियों का प्रयोग, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री, वस्तु चित्र इत्यादि। यूज ऑफ स्पेशल एड्स इन टीचिंग लाइक ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल एटसेट्रा। नेक्स्ट है मौखिक शिक्षण विधि का कम से कम प्रयोग किया जाए। ओरल टीचिंग मेथड should be used sparingly. नेक्स्ट, पढ़ाने की गति धीमी रहे, एक बार में अधिक ना पढ़ाएं। Be slow to teach. Do not teach more at one time. नेक्स्ट, शारीरिक क्रियाओं तथा प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाए। इस प्रकार उनकी शिक्षण विधि विशेष रूप से करके सीखने पर आधारित हो। Emphasis should be given more on physical activities and experimental tasks. Thus, their teaching should be specially based on learning by doing. Next, अर्जित ज्ञान का बार बार अभ्यास कराया जाए। Make the acquired knowledge repeated. नेक्स्ट, समय समय पर ऐतिहासिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थानों पर भ्रमण के लिए जाया जाए। From time to time to visit historical, geographical and cultural places. नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे खेल कूद, कवि गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, अभिनय आदि का समय समय पर आयोजन किया जाए। Co-curricular activities like sports, poem presentation, debate competition, etc. should be organized from time to time. नेक्स्ट, नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। Special emphasis should be given on moral education. अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, व्यक्तिगत ध्यान, पर्सनल केयर। पिछड़े बालकों के अध्ययन को सफल बनाने के लिए और सामान्य स्तर पर लाने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके लिए जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कम हो। नेक्स्ट है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल। पिछड़े बालकों के अध्ययन को सफल बनाने के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिनमें एक ही समान बालकों की शिक्षा संभव हो सके, है ना। विशिष्ट विद्यालयों में एक ही तरह के बच्चे होंगे और इसमें क्या होगा, उनमें जो हीन भावना है वो नहीं आएगी, क्योंकि सारे बच्चे उन्हीं की तरह के होंगे। और उनके पढ़ने के लिए, जिससे क्या होगा, उनमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी। और सामान्य बालकों के बीच अगर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनमें हीन भावना आ जाती है और वे निरुत्साहित होकर और अधिक पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट कक्षाओं की विद्यालय में व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस इन स्कूल। यदि ऐसे जो बालक है, पिछड़े बालक है, पृथक विद्यालय में नहीं जा सके या पृथक विद्यालय स्पेशल स्कूल नहीं है इनके लिए, तो इन्हें हर स्कूल में स्पेशल क्लासरूम होनी चाहिए इनके लिए, और जिसमें ये ऐसे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी रुचि के समान, उसके अनुकूल वो शिक्षा वहाँ ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट है
योग्य एवं सुप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एलिजिबल एंड स्पेशल ट्रेंड टीचर्स। पिछड़े बालकों की शिक्षा को सफल बनाने के लिए उनके लिए मतलब स्पेशल टीचर और ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो निस्वार्थ भाव से ऐसे बच्चों की को शिक्षा प्रदान करें, कोई भेदभाव ना रखे। नेक्स्ट है हस्तशिल्पों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। पिछड़े बालकों में तर्क और चिंता की शक्तियों का अभाव होता है, इसलिए उनके लिए मूर्त विषयों के रूप में हस्तशिल्प की शिक्षा का प्रबंध किया जाए और बालकों को क्या क्या कताई, बुनाई, चटाई बिनना, चेयर बिनना, टोकरी बनाना, ये सब और तकनीकी कार्य, ये सब की रुचि है तो अगर तकनीकी कार्यों को भी की रुचि है तो उन्हें प्लम्बर और लकड़ी का काम और बिजली का काम ये सब उन्हें सिखाया जाए। धातु का काम, बेत का काम, चमड़े का काम, ये सब उन्हें इस ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए। कताई करना, बुनाई करना, भोजन बनाना और इसके अलावा उनकी जो रुचि है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनके जो जिस विषय में उनको इंटरेस्ट है उसमें कला, मेहंदी, डांस, सिंगिंग, इनकी भी शिक्षा उनको दी जा सकती है और उनकी बौद्धिक अभिक्षमता कम होने पर भी कलात्मक अभिक्षमता को उनकी कलात्मक अभिक्षमता को निखारा जा सकता है। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, ऐसे बालकों को छोटे समूह में शिक्षा देनी है, संस्कृति की शिक्षा देनी है, दी जानी चाहिए और पिछड़े बालकों को कक्षा जो क्लास है उसमें योग्य व्यावहारिक शिक्षा उन्हें दी जाए और उनके पिछड़ेपन को दूसरे गुणों व शिक्षा से उभार कर उनमें नयापन लाया जा सके, इस तरह की शिक्षा उन्हें प्रदान करके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।